ये वीडियो साइंस क्लास 9 चैप्टर 1 का पार्ट 2 है। इसके पहले भी एक पार्ट मैंने बनाया है, तो आप उस पार्ट को जरूर देखें। इसके पहले पार्ट में हम लोग पढ़ रहे थे मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इसके लिए हम लोगों ने एक एक्टिविटी किया था। इस एक्टिविटी में हम लोगों ने पानी में नमक के कुछ पार्टिकल को घोला था। तो वहां से एक प्रश्न उठा था, डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज? क्या वाटर का लेवल चेंज होता है? तो आंसर था नहीं। तो एक और क्वेश्चन आया था, व्हाई डज द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज? वाटर का लेवल चेंज क्यों नहीं होता? इसका आंसर आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है, व्हेन वी डिजॉल्व साल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ साल्ट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। तो यहां पर यह बताया गया है, ये जो वाटर है वह भी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जबकि ये साल्ट है वह भी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो जब वाटर में साल्ट को घोला जाता है तो ये जो साल्ट है वह वाटर के पार्टिकल के बीच में घुल मिल जाता है। यही वह कारण है जिसके कारण वाटर का लेवल चेंज नहीं होता है। तो आप इस आंसर को यहां लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हम लोगों ने अब पढ़ लिया कि मैटर पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। तो अब हम लोगों को देखना है कि यह पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं एक एक्टिविटी दिखाया गया है, टेक 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। 2 से 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के लेने हैं, जो कि आपको लेबोरेटरी में आसानी से मिल जाएगा। डिजॉल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर, और इसको 100 ml ऑफ वाटर में डिजॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं ये 100 ml वाटर लिया गया है और इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल को डाला गया है और डिजॉल्व किया गया है। तो आप इसका कलर भी देख सकते हैं, इस प्रकार का कलर आता है। फिर क्या करना है, इस सॉल्यूशन में से 10 ml आपको निकाल लेना है और फिर 90 ml वाटर अलग से आपको रखना है और इस 10 ml को इस 90 ml वाटर में डालना है। तो आप देखेंगे कि वापस ये 100 ml हो गया और इसका कलर फिर से आ जाता है। कुछ हल्का कलर होता है, लेकिन ये पोटेशियम परमैंगनेट इसमें भी आ जाता है। वापस इस प्रक्रिया को आपको बार बार दोहराना है। This experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water. इस प्रयोग को करने के बाद आपको पता चलेगा कि एक छोटे से क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट को लेने पर और इस प्रकार से उसको एक्टिविटी करने पर आप देखेंगे कि एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर कलर हो सकता है। तो यही बात यहाँ पर लिखा गया है, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को यह कलर कर सकता है। तो यह कैसे संभव है? जैसे कि आप देख सकते हैं यह 1000 लीटर लिखा हुआ है। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो यह इसलिए संभव होगा क्योंकि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट का छोटा सा क्रिस्टल होगा वह छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा और इसमें मिलियंस ऑफ पार्टिकल होंगे जिनको पानी में घोलने पर ये अलग हो जाते हैं। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्व्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। तो आप देख सकते हैं जैसे ही इस क्रिस्टल को पानी में डाला जाता है तो ये पार्टिकल्स अलग होना शुरू हो जाते हैं। अल्टीमेटली अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स कैन नॉट डिवाइड फर्दर इनटू स्मॉलर पार्टिकल। और इसके बाद एक स्टेज आएगा जब ये पार्टिकल्स आगे की ओर नहीं डिवाइड होंगे। द पार्टिकल्स कैन नॉट डिवाइड फर्दर इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। आगे ये पार्टिकल डिवाइड नहीं हो पाएंगे। तो इससे क्या हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं? इससे कंक्लूजन निकालते हैं कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डेटॉल इंस्टीड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसी प्रोसेस को हम लोग डेटॉल से भी कर सकते हैं। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन। तो आप बहुत बार इस प्रक्रिया को दोहराएंगे तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि डेटॉल का कुछ ना कुछ गंध, कुछ अंश रह जाता है। डाइल्यूशन, यहाँ डाइल्यूशन का मतलब होता है पतला करना। तो आप देख सकते हैं
द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। इस एक्टिविटी से हम लोगों को यह बात पता चलती है कि मैटर के जो पार्टिकल हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं। दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। तो वो हमारे इमेजिनेशन के परे हैं, वे इतने छोटे होते हैं। तो अभी हम लोगों ने मैटर के बारे में दो बात जाना। पहला, मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और दूसरा, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब मैटर का ये जो पार्टिकल है उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं। ये सबसे पहला, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो ये जो मैटर के पार्टिकल हैं इनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। इन एक्टिविटी 1.1 1.2 वी saw that particles of sugar, salt, Dettol और potassium permanganate got evenly distributed in water। तभी तक जितना भी हम लोगों ने प्रयोग किया, चाहे वह साल्ट का हो, शुगर का हो, डेटॉल का हो, हम लोगों ने देखा कि यह इवेनली पानी में डिजॉल्व हो जाता है। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफी और लेमोनेड, नींबू का शरबत, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ द अदर। तो हम लोगों ने क्या देखा कि एक प्रकार का जो पार्टिकल है वह दूसरे प्रकार के पार्टिकल में मौजूद स्पेस के बीच में डिसॉल्व हो जाता है। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो यह क्या शो करता है कि पार्टिकल के बीच में काफी स्पेस होता है। तो अभी हम और पार्टिकल ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। एक और कैरेक्टरिस्टिक को दिखाया गया है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वे कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। तो इसके लिए एक्टिविटी यहां पर किया गया है, चलिए हम लोग देखते हैं। पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। तो एक बिना जला हुआ अगरबत्ती आपको आपके क्लास के एक कॉर्नर में रखना है। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट टू सो एज टू गेट इट स्मेल। तो आप देखेंगे कि आपको इसके बहुत करीब जाना पड़ेगा यदि आपको इसके स्मेल को सूंघना है। लेकिन अब आपको क्या करना है, इसे आपको जला देना है। तो आप क्या देखेंगे, व्हाट हैपेंस। तो आप क्या देखेंगे, क्या होता है? डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस। क्या आप दूर से भी उसके गंध को महसूस कर सकते हैं? हाँ। तो यह क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आप इस इंसेंस स्टिक को जलाते हैं तो इसके पार्टिकल, ये जो धुआं के रूप में निकलता है, वह आप तक भी आता है। इसका मतलब यह मूव कर सकता है। यहां पर एक्टिविटी 1.4 आपको करना है। टेक 2 ग्लासेस। 2 ग्लास लेना है या बीकर लेना है जिसमें आधा तक पानी भरा हुआ है। Put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker। तो पहले बीकर में आपको क्या करना है, लाल कलर का या ब्लू कलर का कोई इंक को डाल देना है जिसमें पानी भरा हुआ था, और दूसरे बीकर में क्या करना है, आपको हनी को डालना है। लीव देम अनडिस्टर्ब्ड इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास। इसको कुछ समय के लिए छोड़ देना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आपने इंक का ड्रॉप डाला पानी में तो वह फैलना शुरू करेगा, उसके पार्टिकल जो है वह मूव करना शुरू करेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी। लेकिन हनी में तुरंत ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम तो जरूर लगेगा इस इंक को उस वाटर में पूरे फैलने के लिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं यह भी वही प्रॉपर्टी शो कर रहा है, पार्टिकल ऑफ मैटर मूव कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं एक्टिविटी 1.5। यहां पर आपको क्या करना है, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। तो आपको 2 बीकर लेना है या फिर 2 ग्लास लेना है। एक में आपको गर्म पानी रखना है, एक में ठंडा पानी रखना है, और उसमें क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट को आपको डालना है। तो आप क्या देखेंगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास
What happens as time passes? What does this suggest about the particles of solid and liquid? Does the rate of mixing change with temperature? Why और why not? तो आप देखेंगे कि जैसे आपने क्रिस्टल डाला तो आप दो जगह इस क्रिस्टल का आपने यूज किया, एक था ठंडा पानी और एक था गर्म पानी। तो आप देखेंगे कि गर्म पानी में इसके मिक्सिंग का जो रेट है वह ज्यादा होता है, लेकिन ठंडे पानी में इसके मिक्सिंग का रेट क्या होता है, कम होता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसी से एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जाता है। तो आप देखेंगे कि ये सारे जो हम लोगों ने एक्टिविटीज किए यह क्या बताते हैं कि मैटर के जो पार्टिकल हैं वो मूव कर सकते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट इज दे possess व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। तो अब बात आ गई काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम लोग बोलते हैं गतिज ऊर्जा। तो पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूव करते हैं क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी होता है। तो यहां पर एक प्रश्न आपका आएगा कि पार्टिकल ऑफ मैटर क्यों मूव करते हैं? क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी होता है। एज द टेम्परेचर राइजेस particles move faster, so we can say that with increase in temperature the kinetic energy of the particle also increases। तो यहां पर हम लोगों ने देखा था अभी एक एक्टिविटी में कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये घुलनशीलता बढ़ती है, यानी कि पार्टिकल जल्दी से घुल जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा इसलिए हो रहा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है उसका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ता है। तो यह प्रश्न भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, इन द एबव थ्री एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विथ ईच अदर। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो हम लोगों ने देखा कि अभी जो पार्टिकल्स को हम लोगों ने घुलाया था, छोड़ा था, तो स्वयं से ही इसमें घुल जाते हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल। और वे ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वे जो दूसरे पार्टिकल है उनको घुलाया जाता है, उनके बीच में कुछ स्पेस रहता है। तो जो नए पार्टिकल को इनमें घुलाया जाता है तो इनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में वे घुल मिल जाते हैं। This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion। तो आप देखेंगे कि यहां पर कोई भी एनर्जी का हम लोगों ने उपयोग नहीं किया। तो इस प्रकार के इंटरमिक्सिंग को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, वे स्वयं से ही ऐसा हो रहा है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा एनर्जी लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। तो यहां से भी एक प्रश्न आपका आता है एग्जाम में, व्हाट इज डिफ्यूजन? तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। अच्छा, आप देखेंगे टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर बोल रहा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर क्या हो गया? अलग अलग प्रकार के मैटर। ये फिजिकली भी डिफरेंट हो सकते हैं, केमिकली भी डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने क्रिस्टल लिया था पोटेशियम परमैंगनेट का, तो ये सॉलिड स्टेट में था, और उसको हम लोगों ने वाटर में घुलाया था तो ये लिक्विड स्टेट में था। तो सॉलिड का लिक्विड से क्या हो गया? इंटरमिक्सिंग हो गया। साथ ही साथ केमिकली आप देख सकते हैं ये अलग केमिकल है और ये भी क्या होता है? अलग केमिकल है। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। इसके बाद हम लोगों ने एक और पॉइंट देख लिया था कि यदि आप हीट देंगे इसको, एनर्जी देंगे इसको, तो यह डिफ्यूजन का रेट क्या हो रहा था? फास्टर हो रहा था। वाई डज दिस हैपन? इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बताया है कि जैसे जैसे आप हीट करेंगे, इसको एनर्जी देंगे, तो इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण ये जो घुलने का शक्ति है वह बढ़ जाएगा, और यह रेट क्या हो जाता है? फास्टर हो जाता है। तो अब एक नया कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग पढ़ेंगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि वो एक दूसरे को किस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। उसके लिए आपको बहुत सारे एक्टिविटीज यहां दिखाए गए हैं, उन्हें हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला है एक्टिविटी 1.6, प्ले दिस गेम इन द फील्ड। यह एक गेम है जिसे फील्ड में खेलना है।
मेक 4 ग्रुप्स, 4 ग्रुप बनाने हैं, बच्चों के 4 ग्रुप बनाने हैं, एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड। और जैसे जैसे इस एक्टिविटी में बताया गया है उस प्रकार से आपको ह्यूमन चेन्स बनाने हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में बच्चों को इस प्रकार से पकड़ना है, जैसे कि आप बिहू में देखे होंगे, बिहू का आपने डांस देखा होगा, उस प्रकार से पकड़ना है, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। मतलब बहुत मजबूती से पकड़ना है। दूसरे ग्रुप के बच्चों को सिर्फ हाथ को पकड़ना है, एक दूसरे के हाथ को पकड़ना है और एक ह्यूमन चेन बनाना है। जबकि तीसरे ग्रुप के बच्चों को सिर्फ एक दूसरे को टच करना है और कुछ नहीं। इस प्रकार से 3 ह्यूमन चेन आपने बनाया। अब चौथे ग्रुप को क्या करना है, इस ह्यूमन चेन को तोड़ना है। तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा ह्यूमन चेन आसानी से टूट जाएगा? तो वह ह्यूमन चेन आसानी से टूट जाएगा जो कि अच्छे से एक दूसरे को जिन्होंने पकड़ा हुआ नहीं था। जबकि आप देखेंगे कि ये जो बिहू वाला जो पोज बनाया था कुछ बच्चों ने, उसे तोड़ना आसान नहीं होगा। इफ यू कंसीडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, यदि हम प्रत्येक स्टूडेंट को पार्टिकल ऑफ मैटर समझें, देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल्स हेड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। तो आप देखेंगे कि जो बिहू वाला पोज था उसमें जो पार्टिकल है या फिर स्टूडेंट हैं वे एक दूसरे को मैक्सिमम फोर्स से पकड़े हुए हैं। अब हम लोग एक्टिविटी एक और करेंगे 1.7। टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड। 3 अलग अलग मटेरियल आपको लेना है। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग एंड स्ट्रेचिंग। और आपको इसको तोड़ने का प्रयास करना है। आप हैमर से इसको मार सकते हैं, काट सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। फिर आपको देखना है इन विच ऑफ द एबव 3 सबस्टेंसेस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विथ ग्रेटर फोर्स। तो आप देखेंगे कि यह जो आयरन है, आयरन का जो सब्सटेंस है, जो नेल है, उसे तोड़ना आसान नहीं है, उसे ब्रेक करना आसान नहीं है, उसे काटना आसान नहीं है, उसे स्ट्रेच करना आसान नहीं है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से बहुत ज्यादा फोर्स से जुड़े हुए हैं। जबकि आप देखेंगे कि चॉक है, उसको आसानी से आप ब्रेक कर सकते हैं, उसको आसानी से आप काट सकते हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल्स एक दूसरे को मजबूती से पकड़े हुए नहीं हैं। तो ये सारी चीजें क्या दिखाती हैं कि मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। इसके बाद एक और एक्टिविटी आपको यहां करना है। ओपन अ वाटर टैप, पानी का एक नल को खोलना है। ट्राई ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर विथ योर फिंगर्स। तो आपका पानी का जो धार निकलेगा उसको अपने उंगलियों से तोड़ना है। वेयर यू एबल टू कट द स्ट्रीम ऑफ वाटर, माफ करिएगा, वर यू एबल टू कट द स्ट्रीम ऑफ वाटर। क्या आप अपने उंगलियों से इस स्ट्रीम को काटने में सक्षम थे? तो क्या आप इन्हीं उंगलियों का प्रयोग करके एक आयरन को काट सकते हैं? नहीं। What could be the reason behind the stream of water remaining together? तो आप देखेंगे कि जब आपने उंगलियों से इस स्ट्रीम ऑफ वाटर को काटा होगा तो उसके बाद अगेन उसी प्रकार से एक धार आपको देखने को मिला होगा। तो फिर यह धार वापस कैसे आया? तो उसका आंसर भी यही है कि ये जो मैटर है उसके पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। द एबव 3 एक्टिविटीज, जो हम लोगों ने 3 एक्टिविटीज किया, सजेस्ट दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। कि ये जो मैटर के पार्टिकल हैं उनके बीच में कोई फोर्स लग रहा होता है। दिस फोर्स कीप द पार्टिकल्स टुगेदर। और यही वह फोर्स है जो इन पार्टिकल को एक साथ बनाए रखता है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर, जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। मैटर के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, सॉलिड पढ़ेंगे, लिक्विड पढ़ेंगे, गैसेस पढ़ेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इनके बीच जो पार्टिकल जो होते हैं उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसी के कारण ये पदार्थ अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। तो यह हम पढ़ेंगे आगे की वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।